अब बच्चों हम सिंपल मेथड से इक्वेशन प्रूव करेंगे। जो फर्स्ट इक्वेशन है वो हमारी v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसका प्रूफ है। सिंपल सा मेथड है, सिंपल मेथड से हम इसको प्रूव करेंगे। सिंपल मेथड से करेंगे। देखो कैसे करते हैं। एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला बताओ पहले क्या होता है। एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला होता है हमारा v माइनस यू बाई टी। इस फॉर्मूले से ये डायरेक्ट हमारी प्रूफ हो जाएगी बच्चों। कैसे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। v माइनस यू अपॉन इक्वल टू इन ए इंटू टी हो जाएगा। टी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ए इंटू टी हो जाएगा। वी माइनस यू को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको आती है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ऐसे कर सकते हैं। यहाँ से वी की वैल्यू निकालो, यू उधर जाएगा माइनस का है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का, यू प्लस ए टी। ये हो गया फर्स्ट का प्रूफ। ये फर्स्ट इक्वेशन का प्रूफ है बच्चों, सिंपल लाइन में, बिल्कुल सिंपल मेथड से। अब हम सेकेंड इक्वेशन का प्रूफ करेंगे बच्चों। सेकेंड इक्वेशन का प्रूफ देखते हैं कैसे करेंगे। सेकेंड इक्वेशन क्या थी हमारी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ये थोड़ी लेंथी है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना बच्चों। अब इसका प्रूफ करेंगे। प्रूफ, अब देखो बच्चों ध्यान से। एवरेज वेलोसिटी का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। पहले एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखते हैं। एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज होता है, एवरेज कैसे निकालती है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस में फाइनल वेलोसिटी अपॉन में 2, क्योंकि 2 हैं तो 2 से डिवाइड। एवरेज आप कैसे निकालते हो, वेलोसिटी में एवरेज निकालते हो, कैसे निकालते हो, जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको फाइनल वेलोसिटी उसको दोनों ऐड कर दें। दो टोटल है कितनी, 2 है तो 2 से डिवाइड कर देंगे इस तरह से। तो एवरेज का फॉर्मूला बना लेते हैं। वी एवरेज, एवरेज का फॉर्मूला क्या बनेगा, इनिशियल वेलोसिटी किससे डिनोट करते हैं, यू, फाइनल को किससे डिनोट करते थे, वी से, यू प्लस वी बाई 2। ये हमारी क्या बन जाएगी इक्वेशन। हम मान लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। ये इक्वेशन नंबर सेकंड है हमारी। अब हमने एक फॉर्मूला और पढ़ा था, उस फॉर्मूले का, वो फॉर्मूला कौन सा है, वेलोसिटी का है। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस को किससे डिनोट करते थे, एस से, और टाइम को टी से। अब यहाँ से ना डिस्टेंस निकालो, एस, एस निकालो, टाइम उधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एस इक्वल टू वेलोसिटी इंटू में टाइम। अब ये वेलोसिटी है कौन सी, ये है एवरेज वेलोसिटी जो हमने यहाँ पे लिखी हुई है। ये वेलोसिटी यहाँ पे रखेंगे। तो एवरेज वेलोसिटी रखेंगे यहाँ पे। अब क्या लिखो, एस इक्वल टू कौन सी वाली वेलोसिटी लेनी है आपको, एवरेज वेलोसिटी। इस फॉर्मूले को देख के आप ऐसे भी लिख सकते हो। वेलोसिटी कौन सी लेनी है यहाँ पे, एवरेज वेलोसिटी इंटू में टाइम। एवरेज वेलोसिटी बताओ कितनी आई है। एवरेज वेलोसिटी ऑफ होना यू प्लस वी अपॉन में 2, इक्वेशन नंबर सेकंड से, यू प्लस वी बाई 2। और टाइम को किससे डिनोट करते हैं बच्चों, टी से। टाइम को टी से डिनोट करते हैं, एवरेज वेलोसिटी को यू प्लस वी बाई 2। ये वैल्यू हमने निकाल रखी है सेकंड इक्वेशन से। मैं दोबारा बता देता हूँ आपको। एवरेज वेलोसिटी होती है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन में 2। उसका मैंने फॉर्मूला बना लिया। ये एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस को ऐसे डिनोट करते हैं, टाइम को टी से। टी को हम उधर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, एस आ जाएगा। एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, वेलोसिटी इन टाइम। कौन सी वेलोसिटी लेंगे यहाँ पे हम, एवरेज वेलोसिटी लेंगे। एवरेज वेलोसिटी मैंने लिख दी, एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम। इसी फॉर्मूले को देख के हमने ये फॉर्मूला और बना लिया, एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम। एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, यू प्लस वी बाई 2। टाइम की वैल्यू क्या है, टी। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करेंगे। अब यहाँ लिख देना यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ कैसे करेंगे बच्चों, देखो इसको भी इक्वेशन नंबर डाल देते हैं हम। इसको इक्वेशन नंबर डाल देते 3। ये 3 इक्वेशन, यहाँ 3 इक्वेशन में इक्वेशन 1 का यूज़ करेंगे। इक्वेशन 1 है ये, v की वैल्यू u प्लस ए टी है। ये v की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो बच्चों। ये रही यहाँ पे, ये v है ना, ये v है तो यहाँ पे इस v की वैल्यू पुट कर दो। ये v है, ये v की वैल्यू u प्लस ए टी यहाँ पे पुट करनी है आपको। तो s इक्वल टू यू प्लस वी की वैल्यू पुट करो। v की वैल्यू कितनी है, u प्लस ए टी रख दी। नीचे क्या था, 2 था, मल्टीप्लाई में क्या है, t है, इंटू में t। u प्लस यू कितने हो जाएंगे, 2u प्लस ए टी अपॉन में 2 इंटू में टी। अब इसका एलसीएम अलग कर लेते हैं। 2u बाई 2 अलग लिख लेते हैं, ए टी बाई 2 इसको भी अलग लिख लेते हैं। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये एस के इक्वल चल रहा है। यहाँ क्या बचेगा, u प्लस ए टी बाई 2
इंटू में टी। अब इस टी को अंदर मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, टी को यू से मल्टीप्लाई करो, यू इंटू टी, प्लस में टी को टी से मल्टीप्लाई करेंगे, टी की पावर यहाँ 1 है, टी की पावर 1 यहाँ 1 है, बेस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाती है ऐड, तो 1/2 है, ए का ए है, टी इंटू टी क्या हो जाएगा टी का स्क्वायर। इस टी को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, इस टी को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारी सेकेंड इक्वेशन का सिंपल मेथड से प्रूफ आ जाता है। यही हमारी सेकेंड इक्वेशन थी, ये वाली देखो लो, आप बेसिक से देख सकते हो दोनों क्या है सेम है। तो इसका सेकंड प्रूफ था बच्चों, ये सेकंड इक्वेशन का प्रूफ है। अब नेक्स्ट इक्वेशन हमारी थर्ड इक्वेशन, उसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। उसके प्रूफ की तरफ चलने से पहले आपको ना इस थर्ड इक्वेशन को याद रखना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पे ये थर्ड जो इक्वेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारी नेक्स्ट इक्वेशन है उसको प्रूव करना है, तो उसको प्रूव करने के लिए आपको इस इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा। उसमें इस इक्वेशन की हेल्प से आपका प्रूफ हो जाएगा। तो अगर आपको एक इक्वेशन आती है, दूसरी आती है, तो तीसरी भी इन दोनों की हेल्प से हो जाएगी। अब नेक्स्ट को करते हैं प्रूफ। नेक्स्ट इक्वेशन को प्रूव करेंगे बच्चों। नेक्स्ट इक्वेशन जो हमारी थर्ड इक्वेशन कौन सी थी, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू 2as, ये है थर्ड इक्वेशन। इसको हमें प्रूव करना है, इसको प्रूव करेंगे, देखते हैं, देखो ध्यान से। पहले तो आप इसको प्रूव करने के लिए यहाँ पे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखो। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, v माइनस यू अपॉन टी। यहाँ से आपको क्या निकालना, टी की वैल्यू निकालो, टी को उधर ले जाओ, एक्सेलरेशन को नीचे ले आओ, v माइनस यू अपॉन ए, ये आ गई टी की वैल्यू, ठीक है। अब ये टी की वैल्यू आ चुकी है। अब हमारे पास एक इक्वेशन आई थी, फ्रॉम इक्वेशन, हमारी जो इक्वेशन आई थी बच्चों, कौन सी आई थी, थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन पे आ जाओ। थर्ड इक्वेशन क्या थी हमारी, थर्ड इक्वेशन आई थी s इक्वल टू यू प्लस वी बाई 2 इंटू में टी। ये हमारी थर्ड इक्वेशन आई थी। जो सेकंड प्रूफ किया था बच्चों उसमें हमारी ये थर्ड इक्वेशन आई थी। इसमें क्या करो, इसको इक्वेशन नंबर मान लेते हैं 4। यहाँ पे क्या करो, यहाँ कर दो पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन 4। ये जो 4 इक्वेशन है बच्चों, इस 4 इक्वेशन में ये टी की वैल्यू जो यहाँ पे टी है, इस टी की वैल्यू को ये टी की वैल्यू कितनी, वी माइनस यू बाई ए, यहाँ पे पुट कर देते हैं। ये टी की वैल्यू यहाँ पे रख दो, s इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन 2 इंटू में टी की वैल्यू कितनी बच्चों, v माइनस यू अपॉन में a, ठीक है, ये रख दी मैंने। अब देखो यहाँ पे a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा, आपने मैथ में पढ़ा है, a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, आइडेंटिटी क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपने आइडेंटिटी पढ़ी है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, ए प्लस बी ए माइनस बी, या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की आइडेंटिटी क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आइडेंटिटी बनी है ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। तो देखो यहाँ वी पॉजिटिव, ये भी वी पॉजिटिव, तो पहले वी वालों को ले लेते हैं। तो क्या लिखोगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए क्या हो जाएगा 2a इंटू एस, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। नीचे क्या 2a बन जाएगा। अब ये 2a यहाँ नीचे से उधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर जाके, तो क्या आ जाएगा 2a उधर चला जाएगा, 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा प्रूफ। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आगे लिख लेते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये हमारी थर्ड इक्वेशन का प्रूफ है बच्चों। ये तीनों इक्वेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों, इन तीनों इक्वेशन के भी प्रूफ भी इंपॉर्टेंट है, साथ साथ में आपके न्यूमेरिकल भी। तीनों इक्वेशन को आप अच्छे से याद करना, इन तीनों इक्वेशन के बेस पे न्यूमेरिकल्स कराऊंगा मैं, ठीक है। तीनों इक्वेशन इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों, आने वाले आपकी 11th क्लास में भी काम आएगी, और अभी भी हाँ कम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाली इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन, तीनों इक्वेशन का न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा यूज है। तो प्लीज़ इसको आप अच्छे से कर लेना। इसके मैं न्यूमेरिकल करा देता हूँ अब, और साथ में आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन के भी अपनी नोटबुक में करने हैं। फिर नोटबुक में वो मैंने आपको आपकी ERP पे अपलोड कर दिए हैं, आप वहाँ से उसकी पिक डाउनलोड कर सकते हो मोशन के चैप्टर में से। बाकी आपका ओवरऑल ही हो चुका है, सिंपल मेथड से आप इसको सोल्व कर सकते हो। इसके बेस पे आप न्यूमेरिकल करेंगे बच्चों, ठीक है। अब ये हमारे पास 4 क्वेश्चन है बच्चों, इन 4 क्वेश्चन की हेल्प से आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन करने किस तरह से है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। देखो रेस्ट आ गया फिर से, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, रेस्ट। बस कहाँ से स्टार्ट हो रही है, रेस्ट से स्टार्ट हो रही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करेंगे। बस स्टार्ट हो रही रेस्ट से बच्चों, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या लेनी है, 0 मीटर पर सेकेंड। मैंने आपको पहले ही बता दिया था 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। रेस्ट से स्टार्ट होगी तो 0 लेनी है।
मूव कर रही है यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन के साथ, उसका एक्सेलेरेशन दे दिया, ये क्या है एक्सेलेरेशन, उसका एक्सेलेरेशन भी गिवन है ए 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलेरेशन दे दिया कितने टाइम के लिए, 2 मिनट्स के लिए, ठीक है। टाइम भी दे दिया, टाइम के दिया हुआ है 2 मिनट्स का, 2 मिनट्स का टाइम दे रखा है। अब 2 मिनट को कन्वर्ट कर लेते हैं सेकंड में, 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, 2 मिनट में कितनी हो जाएगी 120 हो जाएगी ना, 120 सेकंड मतलब 120 सेकंड हो जाएगी। अब इसमें दो चीज़ निकालनी है, एक तो आपको स्पीड निकालनी, दूसरा इसमें डिस्टेंस निकालना है। स्पीड निकालो और डिस्टेंस निकालो, कितनी स्पीड इसकी और कितना इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया बच्चों, ठीक है। तो कैसे निकालोगे आप स्पीड निकालोगे, तो फर्स्ट इक्वेशन यूज़ कर दो। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्योंकि देखो हमारे पास u है यहाँ पे रख सकते हैं, a भी है वो यहाँ रखा जाएगा, t भी है यहाँ रखा जाएगा, हमारे पास स्पीड नहीं है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है a पार्ट, इसका a पार्ट में v निकालना, v निकाल देते हैं यहाँ से। तो u की वैल्यू रख दो, u कितना 0 प्लस a की वैल्यू कितनी 0.1 इंटू टाइम की कितनी है 120। जब आप इसको सोल्व करोगे बच्चों 120 को 0.1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 0 प्लस में 12 आएगा, ठीक है। 12 प्लस 0 कितना हो जाएगा 12 मीटर पर सेकंड, ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया बच्चों। ऐसे ही सेकंड पार्ट करेंगे अब, सेकंड पार्ट करेंगे, सेकंड पार्ट में हमें डिस्टेंस निकालना बच्चों, सेकंड पार्ट में डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस निकालना तो आपको थर्ड इक्वेशन भी यूज़ कर सकते हो, सेकंड इक्वेशन भी यूज़ कर सकते हो, आप दोनों इक्वेशन यूज़ कर सकते हो बच्चों। आप s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इससे भी निकाल सकते हो, मैं पहले इससे निकाल के दिखा देता हूँ फिर उससे भी निकाल के दिखा दूंगा, क्योंकि डिस्टेंस निकालने हो, डिस्टेंस थर्ड इक्वेशन में भी आती है और सेकंड इक्वेशन में भी आता है। डिस्टेंस का डिस्टेंस देखो ऐसे है, ऐसे इसमें भी आता है और ऐसे थर्ड इक्वेशन में भी था। तो डिस्टेंस अगर आपको निकालना तो थर्ड इक्वेशन से और इस वाली इक्वेशन से निकाल सकते हो, लेकिन इस वाली इक्वेशन से तभी निकलेगा जब आपके पास टाइम होगा, एक्सेलेरेशन होगा और यू होगा, और ये हमारे पास सब कुछ है। तो रख देते हैं यू कितना 0 है, टी की वैल्यू कितनी है, टी की वैल्यू 120 थी, प्लस का साइन 1/2, एक्सेलेरेशन 0.1, टाइम का स्क्वायर 120 का स्क्वायर है, तो 120 को हम क्या करेंगे 2 बार लिख लेंगे ऐसे। अब यहाँ पे ये तो हो गया 0, ये तो सारा 0 हो जाएगा, इक्वल टू ये 2 से इसको कैंसिल कर देता हूँ मैं, ये बनेगा 60, 0.1 को 120 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा बच्चों, कितना आएगा देखो 0.1 को यहाँ का पॉइंट हटा के 0 कैंसिल हो जाएगी इससे, तो क्या बचेगा 12 को 60 से मल्टीप्लाई करें, 60 इंटू में 12 कितना आएगा 720 मीटर। देखो 720 मीटर इसका आंसर आया बच्चों। मैं यही आंसर आपका सेम आंसर थर्ड इक्वेशन से भी निकाल सकता हूँ। देखते सकते थर्ड इक्वेशन और यूज करके देख लेते हैं। अब थर्ड इक्वेशन क्या थी बच्चों, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू 2as। हम इसकी हेल्प से भी निकाल सकते हैं, इसकी हेल्प से एस निकालना है। एस का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर अपॉन में 2a बन जाएगा ना। देखो 2a इसके नीचे चला जाएगा यहाँ, तो s की वैल्यू आ जाएगी ऐसे, ये हमारा फॉर्मूला बनेगा। तो v की वैल्यू निकालो, v की वैल्यू कितनी थी बच्चों, v की वैल्यू बताओ मुझे, v की वैल्यू कितनी आई थी उस टाइम हमारी, बताओ। v की वैल्यू थी बच्चों हमारे पास 12 का स्क्वायर माइनस में u की वैल्यू क्या थी 0 थी, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास कितनी 0, तो 0 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू कितनी थी 0.1। अब इसको सोल्व करेंगे, 12 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 144 होता है, माइनस में 0 अपॉन 2 को 0.1 से मल्टीप्लाई करें 0.2 आएगा। अब इसको सोल्व करो 144 अपॉन 0.2, 144 अपॉन में 2 और पॉइंट हटा के ऊपर 10 लगा देते हैं, ऊपर 10 लगा देंगे। ये कितने पे काट देते हैं, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 72 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 720 मीटर। देखो फिर से वही आंसर आ गया ना। आप इस इक्वेशन का यूज़ करो या थर्ड इक्वेशन का, ये थर्ड इक्वेशन है और सेकंड इक्वेशन, सेकंड और थर्ड इक्वेशन में से किसी भी एक का यूज़ करके आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपने उस वही इक्वेशन यूज़ की, लेकिन ये ज़रूर देखना आपके क्वेश्चन में दिया क्या है, उसकी हेल्प से हम तब निकाल सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, एक सेकंड क्वेश्चन में बताया गया है एक ट्रेन है हमारी, ठीक है, ध्यान से देखना। सेकंड क्वेश्चन, ए ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। ये कह रहा है एक ट्रेन है वो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो मतलब सेकंड क्वेश्चन करेंगे, चलिए तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी दे दी कितनी 90 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो इसको 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, मैंने आपको पहले बता दिया कैसे करना है, 1000 से मल्टीप्लाई मीटर में हो जाएगा। एक हार्स में कितनी सेकंड होती है 3600 सेकंड होती है। जब हम इसको सोल्व करेंगे
90 इंटू में इसको 2 0 कैंसिल हो गई, ये 5 पे जाएगा, ये 18 पे, तो वो क्या आएगा 5/18, 5/18 ये 5 पे जाएगा, 5 5 जा 25 मीटर पर सेकंड ये आ जाएगी। इस तरह से आपको कन्वर्ट करना है, ये मीटर पर सेकंड, ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। जब भी किलोमीटर पर आवर दे रखा तो उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। अगर आप ये बार बार कट नहीं करना चाहते तो क्या करोगे, हर बार 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना इस वैल्यू को, जो भी वैल्यू होगी उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये डायरेक्ट करना हो तो आपको ऐसे भी हो सकता है। आगे देखो, ब्रेक्स आर अप्लाइड, ब्रेक लगा दिए। जब भी ब्रेक लगा देते हैं तो मैंने बता दिया तो उसका एक्सेलेरेशन नेगेटिव हो जाता है। सो एज टू प्रोड्यूस ए यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन ऑफ -0.5, माइनस का आ गया ना अपने आप। अब क्वेश्चन में दिया गया है बच्चों, माइनस का एक्सेलेरेशन दे रखा 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको क्या करना है, ये कह रहा है हाउ विल द ट्रेन गो बिफोर इट ब्रोट टू रेस्ट। ये कह रहा है जिसको रेस्ट में आने से पहले जो हमारी ट्रेन वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, मतलब कि ऐसे निकालना है, डिस्टेंस निकालना है इसमें आपको, ठीक है। रेस्ट में आने से पहले, रेस्ट की बात आ गई तो मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या होगी हमारी, ये भी आ गई 0 मीटर पर सेकंड होगी। ये इनिशियल थी तो फाइनल रेस्ट में आएगी, ब्रेक लगाने के बाद तो देखो रेस्ट में आएगी, एक्सेलेरेशन नेगेटिव होगा, ब्रेक लगेंगे तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। तो हम इसको भी ऐसे सोल्व कर लेते हैं। अब बात करते हैं बच्चों इसमें नेक्स्ट, इसमें क्या है, जो हमारा फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला लग सकता है इसमें, ध्यान से देखना। अब इसमें फॉर्मूला थर्ड लगेगा, देखो कौन सा, v² - u² = 2as। यहाँ से s निकालना, s निकालेंगे, v² - u² 2a। v की वैल्यू क्या है 0, 0 का स्क्वायर, माइनस u², u कितना 25 का स्क्वायर, डिवाइड बाई 2 इंटू a की वैल्यू कितनी -0.5 है, ये a की वैल्यू थी बच्चों यहाँ। अब इसको सोल्व करेंगे, सारी कैलकुलेशन करनी, सारा मैथ आगे तो 0 का स्क्वायर 0 होता है, माइनस में 25 का स्क्वायर होता है 625 होता है बच्चों। नीचे -0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा -2 आएगा, ठीक है। और जब इसको हम सोल्व करें 0 में से 625 जाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों, माइनस का 625 बाई -2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गए, ये से कैंसिल होके कितना आएगा, डिस्टेंस आएगा हमारा 37.5 मीटर। ये डिस्टेंस आ जाएगा बच्चों, ये हमारा आंसर है, ठीक है। इस तरह से आपको सोल्व करना है बच्चों इस क्वेश्चन को। अब देखो एक छोटी सी मिस्टेक होगी बच्चों, इसमें क्या था, ये हमने यहाँ कैलकुलेशन में थोड़ी गड़बड़ की है। क्या, जब हम 2 को मल्टीप्लाई करें 0.5 के साथ, 2 5 जा 10 आएगा तो यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है, ये 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो 625 जाए, मतलब कि ऐसा आ जाएगा 625 मीटर, इतना आएगा। ओके बच्चों, ये था हमारा सेकंड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल पे चलते हैं। थर्ड एग्जांपल देखो बच्चों, क्या, ए रेसिंग कार है जो यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या, फिर से क्या गिवन है, ये हमारा एक्सेलेरेशन गिवन है बच्चों। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक रेसिंग कार है, उसका एक्सेलेरेशन दे रखा है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। वट डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब एस निकालना है। कवर आफ्टर 10 सेकेंड, मतलब टाइम दे रखा 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के बाद वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, ठीक है, 10 सेकेंड के बाद वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, आपको ये निकालना है। अब बात आती है बच्चों 10 सेकंड के बाद की बात हो रही ना, जो स्टार्ट होगी, स्टार्टिंग में जब वो चलेगी 10 सेकंड बाद वो चलेगी, मुझसे पहले क्या थी, रेस्ट में थी, तो रेस्ट में थी इनिशियल वेलोसिटी क्या मानेंगे उसकी 0। स्टार्टिंग तो देखो रेस्ट पे थी ना, स्टार्टिंग में तो रेस्ट पे थी, उसके 10 सेकंड बाद वो स्टार्ट करना शुरू हुई है, तो इनिशियल तो 0 ही होगी, इसका मतलब फिर इसकी स्टेटमेंट से तो ये पता चल रहा है। अब यहाँ पे हम कौन सी इक्वेशन लगा देंगे, फर्स्ट इक्वेशन थी v = u + at। यहाँ से u हमें क्या निकालना है, s निकालना है। अगर आपको s निकालना है ना बच्चों, तो फिर आप क्या करोगे, सेकंड इक्वेशन लगा दो यहाँ। सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन से नहीं, सेकंड इक्वेशन से ये निकल जाएगा, s = ut प्लस में हाफ at²। हमारे पास देखो v नहीं है इसलिए हम फर्स्ट इक्वेशन नहीं लगा सकते, हमारे पास v नहीं है तो हम थर्ड इक्वेशन भी नहीं लगा सकते, तो यहाँ पे खाली सेकंड इक्वेशन से ही निकलेगा क्वेश्चन। u की वैल्यू कितनी 0 इंटू टाइम की वैल्यू कितनी थी 10 प्लस में हाफ, एक्सेलेरेशन दे रखा था 4 इंटू में टाइम की वैल्यू 10 का क्या स्क्वायर कर दिया, 10 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0 प्लस में 2 2 जा 4, 2 इंटू 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 200 मीटर, तो डिस्टेंस आ जाएगा 200 मीटर। इतने डिस्टेंस पे जाके वो रुकेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
फोर्थ क्वेश्चन की प्रॉब्लम है बच्चों। तो फोर्थ क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं। देखो ध्यान से, ए ट्रॉली गोइंग डाउन इंक्लाइन प्लेन। फिर एक ट्रॉली है, इंक्लाइन प्लेन ऐसा है, इस तरह से है, ये है इंक्लाइन प्लेन, और यहाँ पे एक ट्रॉली है ऐसे, ये कोई ट्रॉली है। ये ट्रॉली क्या कर रही है, नीचे की तरफ जा रही है बच्चों, ऐसे रोल करती हुई नीचे की तरफ जा रही है। उसका एक्सेलेरेशन दे रखा है कितना, 2 सेंटीमीटर। इसका एक्सेलेरेशन दिया यहाँ पे 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी, ये कह रहा है इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, मतलब कि v निकालना है। v कब, 3 सेकंड के बाद जब वो स्टार्ट हुई थी तब, मतलब u तो हो गया 0 और टाइम कितना हो गया 3 सेकंड। ये सारी चीज़ गिवन हमारे पास, तो फर्स्ट इक्वेशन लग जाएगी v इक्वल टू यू प्लस 80। v की वैल्यू निकालनी थी, u कितना दे रखा है 0, एक्सेलेरेशन कितना दे रखा है 2, इंटू में टाइम कितना 3 सेकंड, 3 2 जा 6, तो 6 मीटर, 6 कितना आ जाएगा सेंटीमीटर में आ जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर में था ना, सेंटीमीटर पर सेकंड। ये वेलोसिटी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये आंसर है बच्चों इसका। ये सारे क्वेश्चन बच्चों आप अपनी नोट में जरूर करना। ये जितने मैंने क्वेश्चन कराए सारे एनसीईआरटी की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम थे। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अब आपका जो होमवर्क है, मैंने मोशन के चैप्टर के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के विद सॉल्यूशन आपकी ERP पे डाल रखे हैं, आप वहाँ से उसको डाउनलोड करो और कॉपी में ज़रूर मेंशन करो। एक लास्ट टॉपिक और रहता है बच्चों, उसके बाद आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। ओके बच्चों, हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। ग्राफ कैसे बनाते हैं आपको पता है, 2 एक्सिस से बनाए जाते हैं। एक एक्स एक्सिस होती है, दूसरी वाई एक्सिस होती है, आपने मैथ में भी किया था। तो ग्राफ जब भी बनाते हैं बच्चों, हम ग्राफ पेपर पे ही बनाते हैं। तो आप जो भी ग्राफ बनाओगे तो अपनी कॉपी में तो ग्राफ पेपर जरूर पेश करें। आपको डायरेक्ट कॉपी में ये ग्राफ नहीं बनाने हैं, आपको ये ग्राफ बनाने हैं ग्राफ पेपर की हेल्प से, ग्राफ के पेपर के ऊपर ही बनाने हैं, ठीक है। ग्राफ पेपर पे ग्राफ बना के फिर कॉपी में पेश करना है। तो पहला जो ग्राफ है बच्चों वो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, या यूनिफॉर्म मोशन के लिए भी बोल सकते हैं। जो फर्स्ट ग्राफ है, कैसे करोगे, वेलोसिटी बनानी। वेलोसिटी के लिए मैंने आपको क्या बताया था, वेलोसिटी बच्चों, वेलोसिटी का फॉर्मूला बताता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एस अपॉन में टी। जब डिस्प्लेसमेंट होगा, टाइम होगा, उससे क्या बन जाएगी, हमारी वेलोसिटी बन जाएगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक जगह आपको डिस्प्लेसमेंट और एक जगह टाइम को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मैंने मान लिया टाइम ले लिया मैंने एक्स एक्सिस पे, इधर क्या ले लिया टाइम, और इधर क्या ले लिया डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। तो जब डिस्प्लेसमेंट एक वाई एक्सिस पे ड्रॉ कर लेते हैं और टाइम को हमने एक्स एक्सिस पे ड्रॉ कर लिया। अब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे ये डिस्प्लेसमेंट टाइम को हमने ड्रॉ कर लिया, तो इसका मतलब क्या होगा, हमें बनाना यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म कैसे बना, जो सेम इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस को क्या करता था, कवर करता था। तो हमेशा याद रखना, जो भी ग्राफ आएगा इसका वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आएगा, जो बिल्कुल ओरिजिन से पास करता हुआ जाएगा, और एक स्ट्रेट लाइन आएगा बिल्कुल, क्योंकि यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म में हमेशा ही स्ट्रेट लाइन आती है बच्चों, ठीक है। तो यूनिफॉर्म में क्या होगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें क्या देता है, वेलोसिटी देता है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या बताता है, हमें वेलोसिटी बताता है। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है बच्चों, और 2 डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ही बोलना आपको यहाँ पे। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट और टाइम की। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, देखो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट जैसे जैसे कवर होता जाएगा, तो हमारा यूनिफॉर्म ग्राफ आएगा जो ओरिजिन से पास करता जाएगा। फर्स्ट ग्राफ तो ये है। सेकंड ग्राफ क्या है, ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे होती, मान लो कि रेस्ट पे है, रेस्ट पे होगी तो उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, 0 होगा, ठीक है। जीरो डिस्प्लेसमेंट होगा ना, डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा, इसका मतलब तो टाइम तो बढ़ता जाएगा, तो वो टाइम तो कभी रुकता ही नहीं है। तो ऐसे ही क्या करो, फिर से एक्स एक्सिस पे आपको टाइम ड्रॉ करना है। ये हमारा टाइम एक्स एक्सिस भी, इधर वाई एक्सिस पे क्या ले लिया, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ले लिया। अब डिस्प्लेसमेंट क्या 0 है, देखो डिस्प्लेसमेंट मैंने यहाँ पे मान लिया 0 है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट 0 मान लिया यहाँ से। अब देखो जो आगे बढ़ाते जाओ, आगे बढ़ाते जाओ, ये किसके पैरेलल, एक्स एक्सिस मतलब टाइम की। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है ये इसके पैरेलल ना, आगे जाओगे जैसे जैसे आप इधर जाओगे तो ऐसे ऐसे क्या हो रहा है, इसका मतलब टाइम बढ़ता जा रहा है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, मतलब कि 0 है एक तरह से। तो बॉडी क्या रेस्ट पे है, रेस्ट पोजीशन का ग्राफ हमेशा ऐसे आएगा, स्ट्रेट लाइन बिल्कुल कांस्टेंट। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म में कर्व टाइम में ग्राफ आएगा बच्चों। बाकी वही चीज़ रहेगी, इधर डिस्प्लेसमेंट इधर टाइम, और ये क्या रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म में कर्व टाइप का ग्राफ आएगा। क्यों आता है ये, क्योंकि मैंने अपने डेफिनेशन में बताया था, अनइक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस या इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर होता है, इसलिए आता है इस तरह से। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में बच्चों क्या होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या बताता है हमें, एक्सेलेरेशन बताता है, मतलब वेलोसिटी अपॉन में टाइम। वेलोसिटी अपॉन में टाइम क्या होता है, एक्सेलेरेशन होता है बच्चों। ये मैंने डेफिनेशन बता दी थी आपको।
वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या बताएगा, एक्सीलेशन। तो एक तरफ आपको वेलोसिटी ड्रॉ करनी है, दूसरी तरफ आपको टाइम लेना है। एक्स एक्सिस पे टाइम मान लेते हैं और वाई एक्सिस पे हमने क्या कर लिया, ड्रॉ वेलोसिटी मान ली। अब हमें क्या करना है, यूनिफॉर्म एक्सीलेशन ड्रॉ करना है। जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे वेलोसिटी भी बढ़ेगी, तो हमारा एक्सीलेशन क्या आ जाएगा, यूनिफॉर्म। तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी, लेकिन ये यहाँ से नहीं आएगी, जीरो से नहीं, ये कुछ ना कुछ ऊपर से आएगा। क्यों? क्योंकि इसकी कुछ ना कुछ क्या शुरू में ही कुछ ना कुछ इसकी वेलोसिटी है, इसलिए ये ऊपर से स्टार्ट हो गया यहाँ से। अब बात आती है यूनिफॉर्म रिटार्डेशन की। रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव करना है, मतलब कम करना है, डिक्रीज करना है टाइम के साथ। तो टाइम तो देखो, टाइम तो इधर बढ़ता जाएगा और ये कम करना है। मान लो यहाँ से चलिए आपकी ए पॉइंट से कोई बॉडी चली, इसकी नीचे आओ, नीचे आएंगे तो वेलोसिटी क्या आती जा रही है, ये वेलोसिटी देखो इधर है, वेलोसिटी नीचे आते जाएंगे तो वेलोसिटी कम होती जा रही है, टाइम बढ़ता जा रहा है, वेलोसिटी कम होती जा रही है। इसका मतलब क्या है, रिटार्डेशन हो रहा है। जीरो एक्सीलरेशन कैसे करना है, टाइम बढ़ेगा, वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट। यहाँ पे देखो वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट और कांस्टेंट वेलोसिटी पे हमारा एक्सीलरेशन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो हम कह देंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सीलरेशन जीरो हो रहा है। ये थे हमारे ग्राफ बच्चों, ठीक है। आई होप आपको ये ग्राफ समझ में आए होंगे, ठीक है। अगर ये ग्राफ समझ में आते हैं तो बच्चों इन ग्राफ को ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करके कॉपी में पेस्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक लास्ट टॉपिक रहता है बच्चों, फिर हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। लास्ट टॉपिक बच्चों हमारा मोशन चैप्टर का लास्ट टॉपिक है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होती है बच्चों, देखो ध्यान से, खाली डेफिनेशन इसकी इतना ज़्यादा डिटेल में ये नहीं है। ये डेफिनेशन आपके जितना डिटेल में था, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उनकी डेफिनेशन है, मैंने वो करा दी है आपको। ज़्यादातर वो इंपॉर्टेंट है, फिर भी आपको इस पर भी ध्यान रखना है। सर्कुलर मोशन क्या होती है, सर्कुलर मोशन क्या होती है, एक बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड along a circular path is said to be uniform circular motion। ये कहता है जब कोई बॉडी मूव करती है, किधर मूव करती है, जब कोई बॉडी मूव करती है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ एक सर्कुलर पाथ में, तो वो क्या बना देती है, वो सर्कुलर मोशन बना देती है। कैसे, देखो हम इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास ये कोई भी स्टोन है, ठीक है। आपने क्या किया, अपने हाथ से पकड़ के, यहाँ पे कोई स्टोन है, ये स्टोन है, इस स्टोन को आपने पकड़ के अपने हाथ से ऐसे घुमा दिया अपने हाथों से। जब कोई बॉडी घूमती है ना बच्चों, वहाँ पे एक वर्ड लग जाता है एंगुलर। क्या वर्ड लग जाता है, एंगुलर। जब कोई बॉडी रोटेट करती है, जब कोई बॉडी मूव करती है, ठीक है, वहाँ पे एक वर्ड यूज होता है बच्चों, क्या, एंगुलर वर्ड। जब जैसे स्टोन है, स्टोन को आप अपने हाथ में ऐसे पकड़ के ऐसे रोटेट कराओगे तो स्टोन रोटेट करेगा यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ सर्कुलर पाथ में से घूमेगा। तो उस पर एक वर्ड लग जाता है, क्या, वो बन जाता है एंगुलर। तो यहाँ पे एंगुलर का मतलब एंगल बनाएगा कुछ ना कुछ। तो उस टाइम जो इसकी मोशन के दौरान, मतलब जब ये सर्कुलर पाथ में जिस स्पीड के साथ ये कवर करेगा, जब ये बॉडी स्टोन यूनिफॉर्म स्पीड के साथ सर्कुलर पाथ में मूव करेगी, फिर उस टाइम कहते हैं क्या हो रही है, सर्कुलर मोशन हो रही है। जैसे फैन इसका एग्जाम्पल है बच्चों। फैन क्या करता है, सर्कुलर मोशन में मूव करता है। ऐसे गाड़ी का व्हील होता है, गाड़ी का जो व्हील होता है वो भी क्या करता है, सर्कुलेटरी मोशन करता है। सर्कुलेटरी का मतलब रोटेट भी करता है, ट्रांसलेट भी करता है। तो मतलब कि वो आगे की जाता है, वो व्हील जो होता है गाड़ी का, वो सर्कुलर मोशन का एग्जांपल एक तरह से। और भी एग्जांपल ले सकते हो आप, अर्थ है, जैसे हमारी अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ कौन घूमते हैं बच्चों, अर्थ के चारों तरफ हमारा प्लेनेट है, कौन सा, मून चक्कर लगाता है ना अर्थ के चारों तरफ। तो ये भी क्या है, सर्कुलर मोशन में। ऐसे सैटेलाइट भी होते हैं जो मून के चारों तरफ रोटेट करते हैं, सैटेलाइट भी क्या है, सर्कुलर मोशन का एग्जांपल है। अब एक बात सोचने की यहाँ पे, अगर मैं आपसे पूछूं ये सैटेलाइट है, ये यहाँ से घूम के वापस अपना यहीं आ जाए तो इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। अगर आपसे पूछा जाए डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जीरो होगा बच्चों। क्यों होगा जीरो, मैंने आपको पहले बता दिया था, जब कोई बॉडी अपनी इनिशियल पोजीशन वापस वहीं उसी पोजीशन पे आ जाए तो वहाँ पे उसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों इक्वल हो जाए वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है। तो जब सैटेलाइट अपनी इनिशियल पोजीशन चल के वापस इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा तो उसके टाइम उसका इनिशियल फाइनल पॉइंट दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है। डिस्प्लेसमेंट होता है दो शॉर्टेस्ट पॉइंट, लेकिन यहाँ तो दो शॉर्टेस्ट पॉइंट बने नहीं, जहाँ जिस पॉइंट से चला था वो उसी पॉइंट पे वापस आ जाएगा। ये है सर्कुलर मोशन का एग्जांपल। बात आती है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, जब ये घूम रहा है, जैसे ये सैटेलाइट ही था, ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है, ये हमारा सैटेलाइट है। जब ये सैटेलाइट ऐसे सर्कुलर मोशन में रोटेट कर रहा है इसके चारों तरफ, तो ये एंगुलर वेलोसिटी भी बना देता है। होता बोलना क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जब कोई बॉडी घूमेगी तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होएगा। जब हम चलते हैं स्ट्रेट पाथ में, जब कोई बॉडी चलती है ऐसे, तो उसका होता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है बच्चों, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। जब कोई बॉडी घूमती है, रोटेट करती है, अगर रोटेट करेगी
तो उसका कौन सा डिस्प्लेसमेंट होगा, उसका होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम इस एंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, ये थीटा बोलते हैं इसको, थीटा आपने पढ़ा होगा, ये थीटा, थीटा बोलते हैं इसको। थीटा क्या है यहाँ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टाइम को हम कितनी से डिनोट करते हैं। तो एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों, एंगुलर स्पीड को हम डब्लू से डिनोट करते हैं। डब्लू क्या हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन, या इसको ओमेगा भी बोलते हैं, ये ग्रीक लेटर होता है बच्चों ओमेगा, इसको ओमेगा भी बोलते हैं, ओमेगा, ठीक है। तो एंगुलर स्पीड होती क्या है, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, जब मतलब कि देखो ये सेंटर है अर्थ का, ये स्टोन यहाँ है, जब ये यहाँ घूम के वापस यहाँ आ जाएगा, तो मान लेते जब ये ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आ जाता है ऐसे, जब ये ए पॉइंट से बी पॉइंट पे सैटेलाइट आ जाता है, इनके बीच में जो एंगल बनेगा ना, इस एंगल को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आया, क्या आ गया, क्या बना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बना। और यहाँ से यहाँ जाने में टाइम जो लगेगा उस टाइम से इसको डिवाइड कर देंगे, जो ये एंगल बना है और जितना टाइम लगा है उन दोनों डिवाइड कर देंगे, तो इसके बीच की क्या आ जाएगी, वो हमारी एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी, एंगुलर स्पीड आ जाएगी बच्चों, ठीक है। तो ये था हमारा एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया हो। तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले, सब्सक्राइब करना ना भूलना। साथ में ही इस चैप्टर में जितने भी मैंने आपको टॉपिक बताए हैं सारे टॉपिक आप बच्चों अपनी फेयर नोटबुक में ज़रूर कर लेना। और जो भी मैंने आपको PDF आपको शेयर की हुई है बुक की, वहाँ से भी आप नोट कर सकते हो। बाकी जितना भी इस ओवरऑल चैप्टर में मैंने क्वेश्चन दिए हैं, NCERT जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैंने आपकी ERP पे डाउनलोड कर रखे, मोशन चैप्टर के, आप वहाँ से उसको डाउनलोड करना। वहाँ पे आपको विद सॉल्यूशन सारे क्वेश्चन मिलेंगे NCERT के, वहाँ से आप नोट करना, फिर नोटबुक में आपको उसको मेंशन कर देना। बात आती है अब आपकी पूरे सिलेबस की, आपका मोशन का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। हमारी टोटल फिजिक्स की 5 चैप्टर हैं, 5 चैप्टर में से मैंने फर्स्ट चैप्टर आपका फिनिश करा दिया है। आप पूरा इस चैप्टर को कंप्लीट कर लें जल्दी से जल्दी, ताकि हम जल्दी से जल्दी अपनी नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाएं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।